हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी टू रेगुलेटरी। अभी लीगल मेट्रोलॉजी का ये दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में आपको मैंने बताया था एक्ट के बारे में, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। उसको मैंने आपको समराइज किया था कि इसमें डेफिनेशंस क्या हैं, मेन जो डेफिनेशंस हैं, ऑफेंसेस क्या हैं और ऑफेंसेस आने पे मिनिमम पेनाल्टीज क्या है, मैक्सिमम पेनाल्टीज क्या है, नॉमिनी कौन होता है, नॉमिनी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कोटेशंस क्या है। ये सारा मैंने पार्ट 1 में कवर किया था, जो कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का था। आज मैं आपको बताऊंगा लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ड कम्युनिटीज रूल्स 2011। तो चलिए आज पैक्ड कम्युनिटीज रेगुलेशंस के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि लीगल मेट्रोलॉजी का पार्ट है। इसको मैंने वीडियो नंबर 2 में लिया है अपने। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही दे दिया कि ये जो प्रोविजन है पैक्ड कम्युनिटीज का, ये कुछ चीजों के लिए अप्लाई नहीं है। किसके लिए नहीं अप्लाई है? पैकेज ऑफ कम्युनिटीज कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 किलोग्राम। 25 लीटर से या 25 किलो से ज्यादा की कम्युनिटी पे ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्ट सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल फार्म प्रोड्यूस सोल्ड इन बैग्स अबव 50 kg। 25 किलो से ज्यादा पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो सीमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर हैं और फार्म प्रोड्यूस हैं, उनमें ये 50 किलो के ज्यादा पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब फार्म प्रोड्यूसर और फर्टिलाइजर सीमेंट पे ये 50 किलो तक पे अप्लाई होता है आपका लीगल मेट्रोलॉजी, बाकी चीजों पे 25 किलो तक का। पैक्ड कम्युनिटीज मींस फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स। पैक्ड कम्युनिटीज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए भी अप्लाई नहीं होता है। रेगुलेशन ऑफ प्री पैक्ड, no person shall pre-pack or cause or permit to be pre-packed commodity for sale, distribution or delivery unless the package bear thereon or on a label securely affect thereon. Such declaration are required to be made under the regulation। मतलब कोई भी बंदा बना नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है तब तक जब तक कि उस पे लेबल अफेक्ट ना हो, जो भी लीगल मेट्रोलॉजी का डिक्लेरेशंस के हिसाब से उसका रिटेल प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसका बेस्ट बिफोर, कस्टमर केयर का डिक्लेरेशन जो हम आगे देखेंगे, ये सारी चीजें जब तक उसमें नहीं है तब तक आप कंप्लाइंस नहीं करते हैं। जब तक आप, अगर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी से, तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं। बेचोगे तो फिर ऑफेंस होगा, ऑफेंस होगा तो फिर आपको पेनाल्टी लगेगी और पेनाल्टी आपको जेल भी पहुंचा सकती है। ये है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में लीगल मेट्रोलॉजी ने शेड्यूल 2 में क्या किया है, कुछ कमोडिटीज को डिफाइन कर दिया है क्वांटिटी में, कि इस क्वांटिटी में आप पैक कर सकते हो। जैसे बिस्किट है, बिस्कुट को आप 25 ग्राम में पैक कर सकते हो, 50 ग्राम में, 60 ग्राम में पैक कर सकते हो। बट बिस्किट को आप 22 ग्राम में, 20 ग्राम में, 18 ग्राम में पैक नहीं कर सकते, 48 ग्राम में पैक नहीं कर सकते, आप 50 ग्राम में ही पैक कर सकते हो। सिमिलरली ब्रेड का भी ऐसा ही है, ब्रेड का भी क्वांटिटी फाइंड है 50 ग्राम, और 50 ग्राम का फिर मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे में आप पैक कर सकते हो। सीरियल एंड पल्सेस का भी यही है। कॉफी का, टी का है। मैंने इसमें से कुछ फूड कमोडिटीज उठाई हैं जो मेन है। इसमें कॉफी है, टी है, अदर फूड कमोडिटीज हैं। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन वेयर टू अपीयर, कि डिक्लेरेशन कहां देना है, कहां पे अपीयर होगा। एवरी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दीज रूल शैल बी अपीयर ऑन द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। सीधे सीधे पीडीपी पे आपका जो
सारी डिक्लेरेशन है वो अपीयर होना चाहिए। एरिया अराउंड द नेट क्वांटिटी डिक्लेरेशन टू बी फ्री फ्रॉम प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। अब बोल रहा है कि जो एरिया होना चाहिए नेट क्वांटिटी डिक्लेरेशन का, वो फ्री फ्रॉम प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, मतलब उसके आजू बाजू में कोई भी किसी भी तरह का प्रिंटेड इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जहां लिखा है कि नेट क्वांटिटी इज 250 ग्राम, तो 250 ग्राम के ऊपर नीचे अगल बगल एप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए। कितना स्पेस होना चाहिए वो यहां से पता चलेगा। ये लेबल का साइज है ए नंबर में, फर्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है उसमें लेबल का साइज अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो आपका जो मिनिमम न्यूमेरल एंड लेटर्स की हाइट है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो परफोरेटेड है, मोल्डेड है, तो वो 1.5 होना चाहिए। ऐसे ही 1.5, 2.5, फिर 500 cm स्क्वायर और 25 cm स्क्वायर के बीच में है लेवल, तो 4 होना चाहिए mm, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी बड़ा अगर आपका लेवल है तो 6 mm होना चाहिए। तो सपोज करिए अगर लेबल का जो साइज है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का वो 200 mm का है, तो आपका थर्ड नंबर जो है सीरियल नंबर वो एप्लीकेबल होगा। 2.5 mm का न्यूमेरल होगा और 2.5 mm का लेटर होगा। अब आपने नेट क्वांटिटी दे दी 250 ग्राम और लेवल आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2.5 mm का लेटर और न्यूमेरल साइज होगा। अब नेट क्वांटिटी जहां लिख रहे हो वहां पे 2.5 mm का स्पेस ऊपर भी होना चाहिए जहां पे 250 ग्राम लिखा है, और उसके नीचे भी वही स्पेस होना चाहिए, और उसके बगल में 2.5 का डबल स्पेस होना चाहिए। मतलब राइट में उसके 5 mm का स्पेस होना चाहिए और लेफ्ट में भी 5 mm का स्पेस होना चाहिए। अन्यथा आपका जो लेबल है, प्रोडक्ट है, वो नॉन कॉम्प्लायंस में चला जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। यूज ऑफ स्टिकर्स, आप देखो स्टिकर्स तो अलाउ ही नहीं है। आप सिर्फ स्टिकर एक ही जगह यूज कर सकते हो। आप अगर 25 रुपए में बेच रहे हो, नेट वेट एमआरपी उसका 25 है, लेकिन आपको 22 रुपए में बेचना है, 20 रुपए में बेचना है, मतलब कम में बेचना है, तभी आप स्टिकर लगा सकते हो। वो भी जो पुराना एमआरपी लिखा हुआ है उसको बिना छुपाए, तभी आप स्टिकर लगा सकते हो। अदरवाइज स्टिकर रिस्ट्रिक्टेड है। Manner in which declaration shall be made. Every declaration which is required to be made on package under these shall be legible and prominent. ठीक है, legible होना चाहिए, prominent होना चाहिए। Numeral of the retail sale price and net quantity declaration shall be printed, painted or inscribed on the package in a color that contrast constitutes। मतलब कॉन्ट्रास्ट सरफेस पे आपको सारी प्रिंटिंग देनी है, और उसका ड्रॉप टेस्ट, सॉरी रफ टेस्ट, उसका रफ टेस्ट करके आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसका कहीं जो प्रिंटिंग है वो मिट तो नहीं रही है। अगर ऐसा है तो आपको उसको सही करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का इंक यूज करना चाहिए ताकि आपका जो रफ टेस्ट है वो हमेशा पास रहे। रफ टेस्ट के बारे में आपको जानना होगा तो मेरे से कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वेयर ए पैकेज इज प्रोवाइडेड विद an outside container or wrapper, which container or wrapper shall be also contain all the declaration। अगर आप कोई छोटा पैक है, जैसे आप उसको आउटसाइड पैकर या कंटेनर लगा रखा है, तो उसमें वो सारी डिक्लेरेशन आनी चाहिए जो आपने स्मॉल पैक पे दे रखी है, या जो पैक पे होनी चाहिए डिक्लेरेशन वो सारी बाहर के पैक पे होना चाहिए। अगर आपने ट्रांसपेरेंट लगा रखा है, आउटर पैक जो आपका ट्रांसपेरेंट है, तो जो इनर पैक पे आपने डिक्लेरेशन दे रखी है वो
पूरी तरह से रीडेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ताकि कोई भी आपके अंदर के पैकेट की डिक्लेरेशन को पढ़ सके। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप सारी डिक्लेरेशन को ऊपर वाले पैक पे देंगे। The particulars of the declaration required to be specified under these rule on package shall either, मतलब हिंदी में होना चाहिए या देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंग्लिश में। सॉरी, हिंदी और देवनागरी तो एक ही है, मतलब हिंदी में होना चाहिए डिक्लेरेशन या इंग्लिश में। रीजनल लैंग्वेजेस भी चलेंगी, बट इन दोनों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब अगर साउथ का कोई पैक है, तमिलनाडु का है, तो तमिल में भी दे सकते हो आप, बट इंग्लिश या हिंदी भी होना चाहिए डिक्लेरेशन में। Statement of unit, weight, measure or number. When expressing quantity less than 1 kilogram, the unit of weight shall be the gram. अगर 1 किलो से कम है तो जो भी आप वेट दोगे आप ग्राम में दोगे। 99, 999, 999 ग्राम तक है तो वो ग्राम में आएगा। 1 किलो है तो सॉरी 1 किलोग्राम से कम है तो आप उसको ग्राम में दोगे। अगर 1 किलोग्राम से ज्यादा है तो उसे आप फिर केजी में दोगे। जैसे अगर 1 केजी है तो 1 केजी दोगे। अगर वो मान लो 1.25 केजी है तो आप 1.25 केजी दोगे। उसे 1250 ग्राम नहीं दोगे, उसको 1.25 केजी दोगे, 1.2 केजी दोगे, ऐसे दोगे। 1.5 किलो है तो 1.5 केजी दोगे, उसको 1500 ग्राम नहीं दोगे। सिमिलरली 1 मीटर है तो द यूनिट ऑफ लेंथ शैल बी सेंटीमीटर्स। अगर 1 मीटर से कम है तो सेंटीमीटर में जाएगा, 1 मीटर से ऊपर है तो फिर वो मीटर में आ जाएगा। 1 मीटर या 1 मीटर से ऊपर। ऐसे ही बाकी चीजों के लिए भी है। लीटर है तो 1 लीटर से कम है तो मिलीलीटर में, और 1 लीटर या 1 लीटर से ज्यादा है तो मिलीलीटर, सॉरी लीटर में। नो नंबर से डोजन, स्कोर, ग्रॉस, ग्रेड, ग्रॉस, ये सारी नंबर्स नहीं चलेंगे आपके लीगल मेट्रोलॉजी नेट क्वांटिटी डिक्लेरेशन में। आपको जो डिफाइंड नंबर है वही देना है। फॉर आइटम सोल्ड बाय नंबर, नो सिस्टम ऑफ यूनिट अदर देन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट शैल बी यूज्ड। मतलब जो आईएस यूनिट है ना, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, वही आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा कोई और नंबरिंग सिस्टम यूज करने की गलती मत करिएगा। फॉर आइटम सोल्ड बाय नंबर द सिंबल शुड बी एन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई आइटम नंबर में सोल्ड करना है, जैसे लिखा रहता है पैक कि 10 ग्राम इंटू 10 पैकेट्स, तो पैकेट्स ना लिख के आप 10N लिख दीजिए, 10U लिख दीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है और आसान लगता है। Where the number of packages same commodity, a package number of the package and commodity each, जैसे मैंने बताया ना, जैसे 100 ग्राम है तो अब 100 नंबर इंटू 10 ग्राम, तो यहाँ पे 100 नंबर लिखा हुआ, 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम 10N भी लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर दे रखा है। नंबर्स लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म है N। एमआरपी से ज्यादा बेचने की गलती मत करिएगा और ना एमआरपी से ज्यादा पे कभी खरीदिएगा। बहुत सारी जगह पे जैसे कि हाईवेज पे जाओ तो ढाबा वगैरह में कोल्ड ड्रिंक्स या पानी की बोतल एमआरपी से ज्यादा पे लेते हैं लोग, बट दैट इज द ऑफेंस। और ये जो ऑफेंस है ये सिर्फ रिटेलर को लगेगा, रिटेल शॉप ऑनर को लगेगा। वहां पे मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने तो लिख दिया है कि एमआरपी इज नॉट मोर देन 25 रुपीज। आप उस पर कोई तो 30 रुपये में बेच रहा है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कोई गलती नहीं है, तो वहां पे तो दुकानदार ही पकड़ा जाएगा। और एक बार आपने एमआरपी प्रिंट कर दी तो आप फिर एमआरपी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो स्टिकर लगा के आप दूसरी जगह कम एमआरपी में बेच सकते हैं, बट एमआरपी ज्यादा एमआरपी में नहीं बेच सकते।
स्टिकर लगा के या चाहे जैसे भी। इफ एनी टैक्स पेबल इन रिलेशन टू सच पैकेज कम्युनिटी इज रिवाइज, अगर किसी वजह से किसी टैक्स वैक्स बढ़ने की वजह से अगर आपका एमआरपी बढ़ रहा है तो वो फिर न्यूज में टू न्यूज पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि हमारा ऐसा मेनली मिल्क वगैरह के केस में होता है। जब मिल्क के रेट्स बढ़ते हैं आपने देखा होगा तो एमआरपी बढ़ा देते हैं, अदरवाइज बाकी मैन्युफैक्चरर तो ऐसा नहीं करते हैं। एग्जाम्पशंस, अगर द नेट वेट आर मेजर इन 10 ग्राम और 10 मिलीलीटर, अगर नेट वेट 10 ग्राम या 10 मिलीलीटर या उससे कम है तो फिर वहां पे एग्जाम्पशंस होता है। एनी पैकेज कंटेनिंग फास्ट फूड आइटम है रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो वो एग्जाम्पशंस है। इफ कंटेनर शेड्यूल फार्मूलेशन एंड नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन कवर्ड अंडर द ड्रग्स, तो वो भी एग्जाम्पशंस में आता है। एग्रीकल्चरल फार्म प्रोड्यूस इन पैकेज विद 50 किलो से ज्यादा एग्रीकल्चरल फार्म प्रोड्यूस है तो वो भी एग्जाम्पशंस में आएगा। एनी थ्रेड विच इज सोल्ड इन कॉयल हैंडलूम, जैसे धागा है वो कॉयल हैंडलूम में होता है तो उसका भी एग्जाम्पशंस है। द विड्थ ऑफ द लेटर्स और न्यूमेरल शैल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ इट्स हाइट्स। अब आ जाइए विड्थ एंड हाइट ऑफ द लेटर, जो नीचे पीछे मैंने दिखाया था आपको एक टेबल था जिसमें न्यूमेरल एंड लेटर्स का हाइट दिया हुआ था, वही चीज यहाँ पे है। इसमें विड्थ इंक्लूड किया हुआ है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ जो होना चाहिए वो न्यूमेरल की हाइट का, लेटर और न्यूमेरल की हाइट का जो है ना 1/3 होना चाहिए। सपोज करो 2.5 न्यूमेरल की हाइट है या लेटर की हाइट है तो उसका 1/3 अबाउट 0.8 mm उसकी विड्थ भी होनी चाहिए। ये है वो टेबल जो मैंने पीछे दिखाया था, सेम वही टेबल है। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स पैकर्स, अब देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, पैकर्स है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। लीगल मेट्रोलॉजी का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए। उसमें सब कुछ दिया रहता है कि कौन सा क्या बना रहे हैं आप, क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं आपकी। आप चाहें तो एक ही रजिस्ट्रेशन में आपके सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। और क्या क्या पैक साइज आप बना रहे हैं ये भी उसमें होता है, क्या क्या इसके यूज हैं आपके। मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑन होलसेल पैकेज, होलसेल पैकेज पे क्या क्या डिक्लेरेशन होना चाहिए। एवरी होलसेल पैकेज सेल बियर देयर ऑन एलिजिबल definite plain and conspicuous declaration as to declaration on wholesale package, name and address of the manufacturer, packers, importer, name of the product, net quantity, इतना डिक्लेरेशन होना चाहिए होलसेल पैक पे। ई कॉमर्स पैक पे ये सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, इंपोर्टर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेट क्वांटिटी, एमआरपी, बेस्ट बिफोर यूज बाई, ये सारी इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स पैक पे होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, for publishing any advertisement or promotional material for any product, the net quantity along with MRP should be mentioned. कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं तो नेट क्वांटिटी होनी चाहिए और एमआरपी भी उसकी होनी चाहिए मेंशन। जैसे आप किसी चीज का प्रचार करते हैं तो उस वहां पे क्वांटिटी और एमआरपी दोनों होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर या कस्टमर आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़े तो उसको पता चले कि इतनी क्वांटिटी है और इतना उसका एमआरपी है। द फॉन्ट साइज ऑफ नेट क्वांटिटी एंड एमआरपी शुड बी सेम। डिक्लेरेशन ऑफ नेट क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड यूनिट, वेज नॉन वेज लोगो ऑन फोन ऑन फूड, फूड पे जो वेज एंड नॉन वेज लोगो है जहाँ जो एफएसएससीआई का रेगुलेशन है उसके हिसाब से वहां पे होना चाहिए। एवरी क्लेम और ऑफर मेड टू बी substandard. Every claim
or offer made to be substantiated. Every claim or offers made to be substantiated. Every claim or offer made to be substantiated. मतलब जो भी क्लेम और ऑफर है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फॉल्स होना हो, कुछ भी वो दृढ़ होना चाहिए पूरा। जो है क्लेम, जो आपने कर रखा है, जो आप ऑफर दे रहे हैं, वो होना चाहिए। उसके अलावा है मैंडेटरी लेबल डिक्लेरेशन में नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, इंपोर्टर्स। क्या क्या आना चाहिए मैंडेटरी लेबल डिक्लेरेशन में? नेम, address of the manufacturer, packet declarations, name of the street, number if any assigned premises, name of the city, states। स्पेशली आपका जो नेम एंड एड्रेस है वो जो आपके रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से ही होना चाहिए, या फिर जो आपके FSSAI लाइसेंस पे डिक्लेरेशन और नाम है वो होना चाहिए, along with their पिन कोड। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट इंपोर्टेड है। कॉमन और जेनेरिक नेम, प्रोडक्ट का कॉमन और जेनेरिक नेम है वो होना चाहिए। क्या नाम है प्रोडक्ट का? टोमेटो केचप है तो टोमेटो केचप, चटनी है तो चटनी। नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी आपका नेट क्वांटिटी होना चाहिए, ग्राम है, किलोग्राम है, ml है, जो भी है, और एज पर द रेगुलेशन होना चाहिए। व्हेन पैक्ड, ऑल काइंड ऑफ सॉप्स, लोशन, क्रीम, कैम्फोर, वो चीजें जो टाइम बिंग रिड्यूस हो जाती हैं तो उनका जो है ये भी लिखना पड़ेगा। ऑल काइंड ऑफ सोप, लोशन, क्रीम, कैम्पर्स में व्हेन पैक्ड, मतलब जब आप नेट क्वांटिटी लिखेंगे तो वहां लिखेंगे नेट क्वांटिटी व्हेन पैक्ड, जब आपने पैक किया था तो क्वांटिटी ये है। बाद में हो सकता है 1-2 ग्राम वो रिड्यूस भी हो जाए। मैंडेटरी लेबल डिक्लेरेशन, द मंथ एंड ईयर इन विच द commodity is manufactured or pre-packed or imported shall be mentioned in the package। मतलब मंथ और ईयर होना चाहिए कब वो प्रोडक्ट बना है। और बेसिकली हम इसमें FSSAI का रेगुलेशन फॉलो करते हैं फॉर ऑल फूड प्रोडक्ट। इफ पैकेज कंटेन कम्युनिटी विच मे बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं कि बेस्ट आफ्टर पीरियड टाइम, जो बेस्ट बिफोर डेट है। अब तो FSSAI में जो बेस्ट बिफोर डिक्लेरेशन है वो यूज बाय और एक्सपायरी डेट में चेंज हो गई है एज पर द न्यू रेगुलेशंस, तो वो भी होना चाहिए। मैंडेटरी लेवल रिटेल सेल प्राइस, रिटेल सेल प्राइस का डिक्लेरेशन देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये इनमें से ABCD इसी में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, इस तरह से आप डिक्लेरेशन दीजिएगा, अदरवाइज वो ऑफेंस में आएगी क्योंकि वो एज पर द रेगुलेशन नहीं रहेगी। मैंडेटरी लेबल डिक्लेरेशन, डायमेंशन, where the size of the commodity contained the package are relevant to the dimension of the commodity contained in the package, and if the dimension of the different pieces are different, the dimension of each such different pieces shall be mentioned। Every package shall bear the name, address, telephone number, email address। ये कस्टमर केयर का है, जो लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कि क्या लिखें क्या छोड़ें। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि कॉल call this number or email this number। this is a not a correct way of declaration। आपको पूरा लिखना चाहिए for feedback, suggestion and complaint, और सिर्फ आप लिख दें for complaint और for feedback, complaint, contact our customer care executive। आपको डेजिग्नेशन लिखना चाहिए।
कि किससे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट आवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मैनेजर एट दिस नंबर, दिस आईडी एंड दिस एड्रेस। अगर आप एड्रेस पूरा नहीं लिख सकते, स्पेस की कमी है, तो आप लिख दो एट मार्केटेड बाई एड्रेस, राइट टू अस और एट मार्केटेड बाई एड्रेस और मैन्युफैक्चर्ड बाई एड्रेस, तो आपका काम चल जाएगा। और इसमें भी न्यूमरल और फॉन्ट साइज वही होना चाहिए जो कि ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है। थर्ड शेड्यूल में प्रिंटिंग सिंबल ऑफ यूनिट्स है कि क्या होना चाहिए प्रिंटिंग सिंबल, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि क्या सिंबल होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रेगुलेशन। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे से कहीं भी कुछ गलत हुआ होगा, कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये इनएप्रोप्रिएट है या कुछ ऑब्जेक्शनेबल आपको लग रहा है मेरी ट्रेनिंग में, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि हर कोई सीखता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है वो यहाँ पे लेके आया था। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू। जय हिंद।